स्वागत है दिवालिया अमीरजादी तकदीर के खेल में। आपका मुख्य मिशन दिवालिया अमीरजादी बनकर गुप्ता एम्पायर में नौकरी पाना। आखिरी टारगेट 1 महीने के अंदर सीईओ गुप्ता से खुद को बर्खास्त करवाना। यह मामला रहा है एक काम कामचोर गुलाम जो रोज केपीआई की यातना झेलता है। कल मेरे फोन में एक अजीब तकदीर का खेल डाउनलोड हुआ। 50 लाख। अगर गुप्ता एम्पायर के उस वकीला बादशाह ने मुझे निकाल दिया तो मुझे 50 लाख मिलेंगे। डाउन पेमेंट का इंतजाम हो जाएगा। अब वो मैगी नहीं खानी पड़ेगी। सॉफ्ट रिमाइंडर, कृपया दिवालिया अमीरजादी का किरदार बनाए रखें। पहचान उजागर करने पर अंक कटेंगे। गुड लक। गुप्ता वही वकीला बादशाह जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। 3 सालों में 8 सेक्रेटरी दौड़ा चुका है। आज मैं ये जाए चाय वाय आए तेरी 9वीं शिकार बनने आई हूँ। पिता का कारोबार डूबा, कर्ज है। आप यहाँ अपने पिता का कर्ज चुकाने के लिए काम करना चाहती हैं? जी श्रीमान गुप्ता, मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। मैं पूरी ईमानदारी से गुप्ता एम्पायर के इस एहसान का बदला चुकाऊंगी। मेरी एक्टिंग से मैं रो पड़ूंगी। हायर करें। नौकरी मिलेगी तभी तो मैं आफत मचा पाऊंगी। हम्मा एक आखिरी सवाल, अगर आपको पता चले कि कंपनी में कोई घोटाला कर रहा है तो आप क्या करेंगी? गुप्ता को सूचित करूंगी, सबूत रखूंगी, ऑडिट शुरू करूंगी। पूछना जरूरी? पहले चुपके से उसके बैंक ट्रांजैक्शन और स्टेटमेंट्स की डिटेल निकालूंगी, फिर सीसीटीवी फुटेज लगाकर सबूत ढूंढूंगी और आखिर में ऑडिट डिपार्टमेंट को एक गुमनामी मेल कर दूंगी। बेवकूफ ही होगा जो सांप को पहले जगा देगा। कल से नया सहायक जुड़ेगा, 1 महीने परीक्षण। लग गया। गुप्ता जी, घर में दुश्मन लाने का अंदाज कमाल है। रुको जरा, तुम्हारा ऑफिस मैं 3 दिन में तहस नहस कर दूंगी। नौकरी ज्वाइन किए 3 दिन हो गए। गुप्ता जी ने मुझे एक बार भी नहीं डांटा। आज तो मुझे कुछ बड़ा ही करना होगा। कॉफी डॉक्यूमेंट्स पर गिरा दूंगी। ऑफिस में मौत को दावत देने का क्लासिक तरीका। सॉरी गुप्ता सर, मेरा इरादा नहीं था। सॉरी सर, माफ कीजिए। गुप्ता सर, मुझे डांटिए, मेरी सैलरी काट लीजिए, जो चाहे सजा दे दीजिए। आ गया, अब ये भड़कने वाले हैं। बर्फीला बादशाह गुस्से में नौकरी से निकालेगा। मेरे 50 लाख, मैं आ रही हूँ। वो जानी पहचानी आवाज फिर से आ गई। कोई बात नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट तो रद्द होना ही था। मिस सेक्रेटरी, कॉफी ने कागज फाड़ने की मेहनत बचा दी। गुस्सा नहीं, स्क्रिप्ट कुछ और ही है। कॉफी से काम नहीं बना तो ठीक है, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट फाड़ती हूँ। इस पर तो पक्का नौकरी से निकाल देंगे। मोटू, तू बस रुक, मैं बहुत जल्द तेरे लिए बड़ा सा बंगला और शानदार बाथरूम लेकर आऊंगी। मौजूदा प्रगति 15%। चेतावनी, स्कोर 5 बढ़ा। मिशन पर ध्यान दें। गुप्ता सर, मुझे लगा ये बेकार कागज है। मिस ये सेक्रेटरी, तुम्हें पता है पिछली बार ऐसी गलती करने वाले का क्या हश्र हुआ था? हैन का क्या हश्र हुआ? आ गया, इस बार तो पक्का है। बोलो, नौकरी से निकाल दिया गया। 50 लाख। गलती पर कर्मचारी को लीगल में भेजा था, सिर्फ कागज काटने की मशीन की मेंटेनेंस के लिए। उसकी कागज काटने की स्किल अब इंडस्ट्री में नंबर 1 है। मशीन की मेंटेनेंस? नौकरी से नहीं निकाला जा रहा। ये आदमी है कैसा? ये तो सारे रूल्स के खिलाफ जा रहा है। हाँ। मोटू, बता, ये कोई बीमारी तो नहीं है इसे? 3 दिन न गुस्सा न निकाला, अजीब है। और मैं अभी यहाँ बैठी हूँ। फेस का निष्कर्ष, नौकरी ज्वाइन करने के 3 दिनों में 5 बड़ी गलतियां हुई। टारगेट का कनेक्शन स्कोर 15 अंक बढ़ा। होस्ट की मौजूदा स्थिति सुरक्षित। रणनीति बदलने का सुझाव। एक इंसान के बारे में पता करो। नई सेक्रेटरी एजीई। पूरी जांच करो, कौन है और कहां से आई है। 3 दिन में मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। टारगेट ये जी। बैकग्राउंड चेक शुरू।
40 घंटे में पूरा होगा। कॉफी फेंको, गुस्सा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट फाड़ो, गुस्सा नहीं। गुशेन शायद चीजों के नुकसान से इम्यून है, पर अगर मैंने किसी को चिढ़ाया तो उसे तो रिएक्ट करना ही पड़ेगा। आज की नई रणनीति, सबको भड़काने वाला मोड। पूरी कंपनी को दुश्मन बना लो। HR तो मेरे खिलाफ शिकायत जरूर करेगी। वो 82 वाली महंगी शराब कुछ खास नहीं थी। पिछले महीने गोवा में जो पी थी उससे बेहतर नहीं थी। डायरेक्टर साहब, आपने पिछले महीने जो यूनिवर्स में फॉर्म करा था, क्या उसने हैंडशो का बिजनेस नहीं कहा? तो गोवा जाकर शराब कैसे पी आए? आ गया पहला बार। काम के टाइम मौज करो और बड़बोलापन दिखाओ। देखो अब कैसे बचते हो। अरे भाई वांग, आपका ये कोट सच में कला का नमूना है। इतना सारा लागत मैंने पिछली बार एरर में या दिवाली पर पटाखों में देखा था। जाकर शिकायत करो। पूरी टेक डिपार्टमेंट मिलकर शिकायत करे मेरे खिलाफ। इस बार तो गुस्सा आया होगा ना? आओ मुझे निकालो। मैंने तो सबके सामने तुम्हारी इस मिट्टी में मिला दी। हम बॉस को सेक्रेटरी को ज्वाइन किए 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और 7 डिपार्टमेंट से शिकायतें आ चुकी हैं। उसने सबका अपमान किया और कंपनी ग्रुप में आपकी इमेज खराब करने वाली तस्वीरें भी डाली। मैं HR की तरफ से आधिकारिक सजा सुझाती हूँ। अब तो मुझे निकाल दे। डायरेक्टर झाओ पिछले महीने गोवा में थे। उनकी बिल की रसीद पर हांगजो लिखा है। ऑडिट डिपार्टमेंट को बुलाओ, पिछले 6 महीने के सारे खर्चे कंगालो। पिछले हफ्ते टेक डिपार्टमेंट का सिस्टम क्रैश इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपडेट से पहले स्ट्रेस टेस्ट नहीं किया था। सेक्रेटरी ये ने कहा उनका कोड खराब है। सच ही कहा। 1 मिनट, उसे कैसे पता? मैंने तो बस ऐसे ही बड़बड़ाया था। और ये वाली फोटो काफी प्यारी है ना? सेक्रेटरी ये अगली बार नौकरी से निकलवाना हो तो ये फोटो सीधे वीचैट पल पर डालना। कंपनी के ग्रुप में लोग कम हैं, पब्लिसिटी कम होगी। उसे पता चल गया। क्या उसे पता चल गया कि मैं जानबूझकर कर रही हूँ? गई भैंस पानी में। कॉन्फिडेंशियल जांच रिपोर्ट पूरी। टारगेट ये GE। डिटेल देखने के लिए क्लिक करें। आखिर तुम हो कौन? गंभीर चेतावनी, टारगेट का शत बढ़ा 20% की बढ़ोतरी। फेक रिज्यूमे का जोखिम, मौजूदा मिशन प्रोग्रेस 15%। सावधान सूचना, अगर पहचान उजागर होने से मिशन फेल हुआ तो तकनीक का केस जबरन कटौती तंत्र चालू कर देगा। कृपया होस्ट जल्द से जल्द आखिरी टास्क पूरा करें। उसके पैसों की जांच बंद करो। अगर कोई छुपाना चाहे तो सारे सबूत साफ कर देगा, चाहे वो कोई भी हो। उसे यहां से जाने की इतनी जल्दी है तो मैं उसे जबरदस्ती रोकूंगा। इतने सालों से कोई संपर्क नहीं और जैसे ही खबर मिली तुम सीधे मेरे सबसे बड़े दुश्मन के पास भागी। कल सबके सामने अपने साथियों की बेइज्जती नहीं कर पाई तो आज नया निशाना। पार्टनर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव है ना? देखो मैं उसे गुस्सा दिलाकर टेबल बदलवाता हूँ। जी सच में तुम हो? हाँ शेन सीनियर। कितने दिनों बाद तुम भी यही काम करते हो क्या? शेन शीवे। अरे ये तो मेरा कॉलेज का सेंटर वाला बॉयफ्रेंड है। ये यहाँ क्या कर रहा है? यार मेरी पोल नहीं खुलनी चाहिए। मैं यहाँ मीटिंग के लिए आया हूँ। जी लगता है तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। सीनियर आप भी क्या मजाक कर रहे हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ आपको देखकर। बाप रे, कहीं उसे मेरी फर्जी रिज्यूमे के बारे में पता तो नहीं चल गया? नहीं उसे नहीं पता कि मैं दिवालिया होने का नाटक कर रही हूँ, है ना? उसे पता नहीं चलेगा। प्लीज मेरे परिवार की बात मत करना। दोपहर में खाली हो? हम बहुत दिनों से मिले नहीं, साथ में लंच करते हैं। रुको, अगर मैं उसे दिखा दूं कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ तो ये नौकरी जाने का बहाना नहीं बनेगा। सॉरी शेन, आज मेरे मुहावरे वाले हो। बिल्कुल, मुझे यही पास में एक कमाल का रेस्टोरेंट पता है। दोपहर में वहीं चलते हैं। डायरेक्टर शेन, ये हमारी बेशकीमती चाय है, चखिए।
देख लिया? गुशेन तुम्हारी सेक्रेटरी क्लाइंट के साथ आंखें लड़ा रही है। कंपनी की इमेज खराब हो रही है। जल्दी चिल्लाओ। डायरेक्टर शेन ने बिल्कुल सही कहा, ये आइडिया बहुत शानदार है। हमारी कंपनी सच में बहुत जरूरत है यूएलआन टेक्नोलॉजी जैसी बेहतरीन कंपनी के साथ काम करने की। हाँ, आ गया। पूरी कंपनी के सामने क्लाइंट की चापलूसी कर रही है। गुशेन तुम्हारी इज्जत कहा जाएगी। निकालो इसे। ये सेक्रेटरी, आज की मीटिंग के मिनट्स ऑफिस छोड़ने से पहले मुझे भेज दो और यूरन टेक का फॉलोअप काम किसी और को दे दो। भगवान, वो सच में गुस्सा हो गया, एकदम आग बबूला। मुझे प्रोजेक्ट से भी निकाल दिया। अब तो नौकरी जाना पक्का है ना? 18%। लक्ष्य कनेक्शन स्कोर में अनियमित उतार चढ़ाव। चेतावनी, होस्ट कृपया अपने काम पर फोकस करें। किसी भी फालतू के रिश्ते बनाने से बचें। सीनियर, आप बोलते नहीं। मैं मजाक कर रहा था। जी, चलो घर में बैठो, मैं तुम्हें कल छोड़ देता हूँ। यदि लक्ष्य गुशेन होस्ट को किसी और के साथ घनिष्ठता से देखता है तो शायद नौकरी से निकाले जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। चलो ठीक है, 50 लाख के लिए एक आखिरी नाटक और सही। आखिर बस तो लिफ्ट लेने की ही बात है। पिछली जांच काफी नहीं थी। नौकरी से पहले के 3 महीनों की उसकी हर हरकत और जिस किसी से भी वो मिला हो, सब कुछ दोबारा कंगालो। मुझे जानना है कि आखिर वो मेरे सामने किस मकसद से आया है। क्या बात है सीनियर, आज तुम अचानक मिल गए। इतने सालों में कैसे रहे? जी, तुम किसी परेशानी में तो नहीं हो? कॉलेज में तुम ऐसी नहीं थी। जो भी है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम तो जानते हो, तुम्हारे लिए मेरी दीवानगी आज भी बरकरार है। तुम्हारे लिए मेरी दीवानगी आज भी बरकरार है। हाँ। हाय मेरे राम, सेक्रेटरी ने नमक की जगह चीनी डाल दी। ये हालत है तो बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। अरे रुको, मैंने हाथ में क्या लिया था पहले? वो तो साइन करने वाला कॉन्ट्रैक्ट था ना। हाय राम, बर्बाद, सब बर्बाद। सारा दोस्त चेंज हुआ है, अचानक से इस मोहब्बत कर रहा। पूरी रात नींद नहीं आई। प्रपोजल तक गलत लिख दिया मैंने। मिस ये, तुम्हारी आज की हालत कंपनी की इमेज को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है। अपना लैपटॉप लेकर अंदर आ जाओ। आज तुम यहीं बैठकर काम करोगी। हैन? इसका क्या मतलब? मुझे अपनी नाक के नीचे रखकर निगरानी करेगा या मेरी कोई कमजोरी पकड़ना चाहता है? शांत रहिए जी। ये दावत तो जान लेने वाली है, सावधान। मैंने तो दूध नहीं मंगवाया। मिस्टर गुप्ता ने भिजवाया है। इत्तेफाक है, बिल्कुल इत्तेफाक ही होगा। फाइलें देख रहे थे, ठंड कैसे पता चली? एसी खराब है, थोड़ी देर में ठंड लगेगी। मेरे कोट को हाथ मत लगाना। गंदा हो गया तो तुम्हारी सैलरी से पैसे काट लूंगा। सिस्टम में आपकी होस्ट का टारगेट कदा करती है। एडमिशन लगाव पैदा हो गया है। वर्तमान कनेक्शन स्कोर 8%। अगर ये कनेक्शन स्कोर बढ़ता और ऑपरेशनल और इस्तेमाल की वजह से ज्यादा हुआ तो होस्ट। मुझे कोई दिल का लगाव नहीं हुआ। मुझे बस लगा ये कोड बहुत महंगी है, गंदी हो गई तो भर नहीं पाऊंगी। बस इतनी सी बात है। ये जी, जरा होश में आओ। वो तुम्हारा टारगेट है, बर्फीला बादशाह। गर्म दूध पिलाने का क्या मतलब है? शायद वो नहीं चाहता कि उसकी सेक्रेटरी बीमार पड़कर काम में देरी करे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। आज दोपहर पुरानी वाली जगह पर मिलना। जाऊं या ना जाऊं? अगर गई तो कहीं उसके मुंह से कुछ फिसल गया तो मेरी दिवालिया अमीरजादी वाली इमेज ध्वस्त हो जाएगी, और नहीं गई तो उसे और भी शक हो जाएगा। अच्छा, ये जगह भी भूल गए। कह रहे थे कि वो लड़की जो हमेशा एक चम्मच ज्यादा
चिली ऑयल डलवाती थी, अब क्यों नहीं आती? अच्छा याद आया, पिछली बार जब मैं कॉलेज एलुमनाई मीट के लिए गया था, पार्किंग में पापा से मिली थी। बोले विदेश में हो, और मुझे तुम्हारी वीचैट पर डाली हुई तस्वीरें भी दिखाई। हैरानी हुई, अभी ज्वाइन किया था, फिर विदेश कैसे चली गई? बाप रे बाप रे, पापा को लगता है मैं विदेश में हूँ। वो मेरी झूठी शान बचा रहे थे, लेकिन गलत दिशा में बचा बैठे। अरे वो उस वक्त मैं सच में एक बिजनेस ट्रिप पर थी। पापा को गलत सुना होगा। तुम जानती हो, पापा की उम्र हो रही है, कभी कभी उनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर है। अच्छा, तो तुम्हारे पापा का स्वास्थ्य ठीक है ना? पिछली बार तो वो काफी चुस्त और स्पष्ट बातें कर रहे थे। ये जी, आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? दोपहर 12:30 ऑफिस वापस चलो, मीटिंग है। सीनियर, आने की जरूरत नहीं, मैं ऊपर चली जाती हूँ। दोपहर में मीटिंग है, मुझे जल्दी जाकर तैयारी करनी है। चलो, मुझे भी तुम्हारे मिस्टर गुप्ता से मिलना ही है। पिछली प्रोजेक्ट फाइल की कुछ डिटेल्स पर बात करनी है। हमेशा एक कदम पीछे। मिस ये, ठीक 12:31 बजे। तुम्हें 1 मिनट की देरी हुई। तुम उसके सामने इतना घबराती क्यों हो? तुम्हारे पापा ने कहा तुम विदेश में हो। तुम्हें 1 मिनट लेट हो गया। गंभीर चेतावनी, डबल आइडेंटिटी क्राइसिस। शेन शी यू की शक की दर में 15% की बढ़ोतरी। लक्ष्य को शेन की शक की दर में 25% की बढ़ोतरी। मौजूदा मिशन स्टेटस हाई रिस्क चिन्हित। कृपया तुरंत क्षतिपूर्ति के उपाय करें, अन्यथा अगली समीक्षा में जबरन पुनः अंक कटौती प्रक्रिया सक्रिय हो जाएगी। आखिर मुझे किस बात का इतना डर लग रहा है? एक ही तीर से दो निशाने। झूठ भी छुप जाएगा और मुसीबत भी खड़ी होगी। ये बाजी मेरी है। तुमने खुद मुझे बुलाया, ये बड़ी बात है। उस नूडल शॉप वाली शाम के बाद मुझे लगा था तुम मुझसे कतराओगे। अरे कहाँ, पिछली बार सब कुछ जल्दी में हुआ था। आज मैं अपने सीनियर को दावत दूंगी तुम्हारे तोहफे का शुक्रिया अदा करने के लिए। सीनियर, पिछली बार तुमने पापा से मुलाकात की बात कही थी। असल में मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। दरअसल कंपनी ने मुझे सच में उस वक्त ऑफशोर ट्रेनिंग पर भेजा था। वीजा भी लग गया था, मगर आखिरी वक्त पर प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। पापा जी शायद बहुत खुश थे, तो सबको बताते फिरे। बाद में उन्हें सही करने में झिझक हुई। सोचा नहीं था तुम्हें गलतफहमी होगी। जी, मुझे कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं है। तुम कॉलेज में भी झूठ नहीं बोल पाती थी। जब भी झूठ बोलती हो, पुलिस पकड़ लेती हो और क्लास मारती हो। तुम जिससे भी बच रही हो, मैं मदद कर सकता हूँ। अकेले सब नहीं झेलना है। ये यहाँ कैसे? ये तो मेरे घर के नीचे वाला जापानी रेस्टोरेंट है। ऑफिस से 10 किलोमीटर दूर है। ये यूं ही रास्ते में कैसे मिल सकता है? एक साशिमी प्लेटर और एक सेक की बोतल। लगता है तुम्हारे बॉस को ऑफिस के बाहर कर्मचारियों से मिलना पसंद नहीं। सची, गुप्ता सर शायद सिर्फ इस जगह की साशिमी पसंद करते होंगे। हाँ, इस जगह की साशिमी बहुत मशहूर है। मैं क्या बोल रही हूँ? मेरा दिमाग सुन हो गया है, या खुदा बचा लो मुझे। जल्दी बताओ, अब मुझे क्या करना है? रहने जा रहा हूँ, तुम इंतजार करो, फिर ऑफिस छोड़ दूंगा। ठीक है। मिस ये, अगर तुम सेवा का इस्तेमाल करके मुझे जानने की कोशिश कर रही हो, तो मेरा सुझाव है कि कोई और तरीका अपनाओ। हैं? आ मुझे सीधे सीधे बताइए, आखिर आप चाहते क्या हैं? चलो जी, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं है। सचिव ने आज दोपहर एक आपात बैठक की। विभाग के सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। उन्हें अपनी कार को आगे ले जाने की जरूरत है। उसे पता चल गया। वह जानता था कि मैं उसे भड़काने के लिए सही का उपयोग कर रहा था, लेकिन वो मुझे नौकरी से नहीं निकाल रहा। वो मुझे निकाल नहीं रहा, उल्टा अपनी गाड़ी में बिठा रहा है। आखिर वो करना क्या चाहता है? सेक्रेटरी, ये आपके दिल की धड़कन बहुत तेज है। जब से आप बाहर जाना चाहते हैं, तो मैं आपको एक जहां से तुम्हें कभी कोई नहीं निकाल सकता। गंभीर चेतावनी, मौजूदा कनेक्शन स्कोर 12% है। 15% फ्रीज होने की लाल रेखा से बस 3 पॉइंट दूर है। कृपया होस्ट तुरंत बचाव के उपाय करें। मुझे नहीं पता, मुझे सच में कुछ नहीं पता।
गुजॉन, यह क्या है? सचिन को विशेष सहायता के लिए स्थानांतरित करें। यह डिक्शन कहाँ है? इसे सीधे चारों ओर रखना और देखना है। कॉमरेड येजी की पोस्टिंग में बदलाव से जुड़ी सूचना। प्रेसिडेंट का स्पेशल असिस्टेंट सीधे गुशन को रिपोर्ट करेगी। ये तो मुझे पिंजरे में बंद करना है। लो हो गया, उसने मुझे निकाला नहीं, उल्टा प्रमोशन दे दिया। मेरे 50 लाख। हे भगवान, सेक्रेटरी ये स्पेशल असिस्टेंट ये बन गई, प्रेसिडेंट का स्पेशल असिस्टेंट। ये तो पूरे एम्पायर में गुप्ता सर के सबसे करीब की पोजीशन है। मजा आ गया। पिछली बार कैट ईयर इमोजी भेजी और इस बार सीधा प्रमोशन। ये तो महल षड्यंत्र वाले ड्रामे से भी ज्यादा धमाकेदार है। कान इंटरव्यू में भी सेक्रेटरी की ही बात हुई थी। स्पेशल असिस्टेंट की पोजीशन मुझे लगता है मेरी नहीं है। जी नहीं, स्पेशल असिस्टेंट ये ऑर्डर खुद गुप्ता सर ने साइन किया है। रात से लेकर भेजे जाने तक पूरा प्रोसेस। आप सीधे गुप्ता सर से बात करिए। हमारा डिपार्टमेंट सिर्फ आदेश का पालन करता है। गुप्ता सर, मैंने इस मामले पर गंभीरता से सोचा है। मैं अभी नई ज्वाइन की है, अभी आवाज से पूरी तरह वाकिफ नहीं हूँ। शुरुआती है, इसलिए मदद करना बहुत जरूरी है। हमारा कनेक्शन पूरी है। पिछली बार आप तकनीकी विभाग में गोपनीयता के बारे में सोच रहे थे। तुमने बस ऐसे ही जो कुछ बोला, वो टेक्निकल टीम की 3 बार की इंटरनल ऑडिट से भी ज्यादा सटीक था। इत्तेफाक होगा, बिल्कुल इत्तेफाक। और एक बात है, मैंने पहले कंपनी की ग्रुप में आपकी वो फोटो भेजी थी जिससे आपकी छवि खराब हुई। मुझे लगता है कि मैं किसी और ज्यादा जरूरी पद के लायक नहीं हूँ। वो तुमने मेरे 800 से ज्यादा मेम सेव किए हैं ना? सब पोस्ट कर दो, कंपनी की सालाना पार्टी में आइस ब्रेकर का काम करेंगे। हाँ, मैं बस ये काम नहीं करना चाहती। मिस ये स्पेशल असिस्टेंट। तुमने आखिरकार सच बोल ही दिया, लेकिन इसकी वजह वो नहीं है जो तुमने कहा। क्या है ये तुम जानती हो, और मैं भी जानता हूँ। ये करना चाहता है, मुझे अपने वाले के लिए शिफ्ट कर दिया। मुझे उसे पहले से कर देखना पड़ेगा। ये मेरे मरने के प्लान के लिए तो पूरी तरह से तबाही है। लेकिन जब उसने कहा मैं भी जानता हूँ, तो मेरी धड़कन इतनी तेज क्यों हो गई? घबराओ मत, पहला दिन है, घबराओ मत। कनेक्शन स्कोर 15%। रेट कोड अलर्ट एक्टिवेट हो गया है। मिशन रिवॉर्ड अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। मौजूदा स्थिति फ्रीज। अगर कनेक्शन स्कोर बढ़ता रहा तो तकदीर का खेल जबरदस्ती एक्शन लेगा। होस्ट से अनुरोध, कृपया तुरंत लक्ष्य के प्रति गैर मिशनरी भावनात्मक निवेश रोकें। ये जी, तुम जिस राह पर चलना चाहती हो, मैं एक एक करके सब बंद कर दूंगा। अरे, अपने आप को संभालो। वो तुम्हारा मिशन टारगेट है। 50 लाख। 50 लाख। स्पेशल असिस्टेंट ये अभी कोई ये दे गया। कहाँ आपके लिए है? कोई नाम नहीं बताया, बस इतना कहा कि आप देखकर समझ जाएंगी। आ जी, मैं बस जानना चाहता हूं कि तुम खुश हो या नहीं। शेन शियो। कौन मेरी जांच कर रहा है? गु, शेन शियो, या फिर तकदीर के खेल का जबरदस्ती एक्शन शुरू हो गया है? सारी जानकारी क्यों डिलीट कर दी गई? ये जांच जैसा नहीं लगता। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे निशान मिटा रहा है। कल रात किसी ने सारी जानकारी मिटा दी। अगर वो गुप्ता साहब है, तो इसका मतलब उन्हें अब तक पूरी सच्चाई नहीं पता। और अगर वो शर्मा जी हैं, तो वो मेरी सोच से कहीं ज्यादा जान चुके हैं। अगर कोई तीसरा आदमी है, तो मैं सोचना भी नहीं चाहती। किसी को मेरी नकली डिग्री का पता चल गया है। तकदीर के खेल ने कहा था कि सजा मिलेगी। अगर ये मुसीबत उन तक पहुंच गई तो क्या होगा? जितना एहसान वो करें, उतना दूर रखना होगा। डरो मत, मैं हूं ना। शर्मा, क्या हम 1 मिनट बात कर सकते हैं? वो लिफाफा मैंने भेजा था। माफ करना, तुम्हें पहले बताना चाहिए था। तुमने मुझे कुछ बताया तक नहीं। शायद मैं नहीं जानता कि तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन तुम बोलती नहीं हो, इसलिए मुझे खुद ही पता लगाना पड़ा। वो जानकारी अभी भी थी, लेकिन कल जब मैं सर्च कर रहा था, तब किसी ने सब साफ कर दिया। और जो इतना बड़ा काम कर सकता है, शर्मा, चाहे जो हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा नाम क्या है, कहां से आए हो, घर में क्या करते हैं, ये सब मेरे लिए मायने नहीं करता। लेकिन वो तुम्हारी तलाश कर रहा है, और सिर्फ मैं नहीं। मुझे नहीं पता कि वो लोग अच्छे हैं या बुरे। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। तुम्हें जो भी मदद चाहिए, मैं सच्चाई तक पहुंच सकता हूँ। सीनियर, शुक्रिया, लेकिन ये काम मुझे अकेले ही करना होगा। सबके लिए यही अच्छा होगा। वो मुझे निकाल देंगे, मेरा मिशन पूरा हो जाएगा और उन्हें इस झंझट में नहीं फंसना पड़ेगा। इस तरह शर्मा जी आगे जांच नहीं करेंगे। सब पटरी पर वापस आ जाएगा। हाँ, यही सबसे अच्छा रहेगा। एक बार पक्का कर लो तो डिटेल मेरी ईमेल पर भेज दो। गुप्ता सर, असली येजी की पहचान का पता चल गया। उसका नाम ही येजी नहीं है। हैन,
हाय अलर्ट। पहचान उजागर होने का 95% खतरा। टारगेट गुशन के पास मेजबान की असली पहचान की पूरी जानकारी है। सलाह, तुरंत इस माहौल से निकल जाओ। इस माहौल से निकल जाओ। आखिर चाहती क्या हो? मैं ये क्या कर रही हूँ? ये जी, मुझे पता है तुम अंदर हो। अगर भागना है तो कम से कम मुझसे आमने सामने मिलकर तो जाओ। चाहे तुम्हारा असली नाम कुछ भी हो, उस ट्रांसफर ऑर्डर पर लिखा नाम नहीं बदलेगा। तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। लेकिन तुम ऐसे अचानक नहीं जा सकते। चाहे जो भी मकसद से तुम मेरे पास आए हो, आज से ये सब हमेशा के लिए खत्म। अब तुम्हें अकेले सब नहीं झेलना है। ये दूसरी बार है। यहां से नीचे देखो, हर इंसान कितना छोटा है। तुम्हारा राज इतना भी बड़ा नहीं जितना तुम सोच रहे हो। उसने पूछा क्यों नहीं? उसे सब पता है, फिर भी उसने ये क्यों नहीं कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया? जिस साल मेरा बिजनेस डूबा था, मैंने यहां 3 महीने नूडल्स खाए। बॉस हर बार मुझे 2 एक्स्ट्रा पीस बीफ दे देता था। लगता है अभी तुम्हें वही प्यार देता है। हाँ, कुछ लोग एक बार जो ठान लें, वो कभी नहीं बदलते। यहां हर किसी का अतीत देखा जा सकता है, जन्म से लेकर अब तक। हर साल हर एक बात कोई ना कोई हमारे लिए लिखता रहता है। लेकिन अगर वो इंसान नहीं चाहता कि मैं जानूं, तो मैं नहीं देखूंगा। गुशेन, मेरा असली नाम लिन शियाओगो है। ये ये मेरी नानी का नाम है। समझ गया। अब से तुम्हें शियाओगो बुलाऊंगा। उस ऐप की जांच करते रहो। मुझे जानना है उसके पीछे कौन है, और यह भी कि उल्टी गिनती खत्म होने पर क्या होगा। एक और बात, यह चीज उसे नुकसान पहुंचाए तो मैं खत्म कर दूंगा। हैन, कहीं इस आदमी ने मुझ पर कैमरा तो नहीं लगा रखा? हे भगवान, आज अचानक मेन्यू में स्वीट एंड सॉर पोर्क क्यों आ गया? खुद मिस्टर गुप्ता ने मंजूरी दी है। जानते हो इसका क्या मतलब है? उसे जो खाना है
वो पहले से बता दिया करो। आज की मीटिंग यहीं खत्म करते हैं। कल सुबह तक सबकी रिपोर्ट मेरी ईमेल पर चाहिए। आज का तीसरा मौका है। वो हर बार तुम्हारे जम्हाई लेने के बाद ही फैसला क्यों लेता है? पर अब मेरा मन नहीं सुनने का। सुनो, कल सुबह नाश्ते में क्या खाओगी? फ्राइड एग, पोट वाला। अच्छा कोई नहीं, ऐसे ही चला लो। बढ़िया तला है तुमने। आ आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम भी पियो। जी, मैं अब जो कहने वाला हूं शायद तुम यकीन ना करो, लेकिन कम से कम पूरी बात तो सुनो। तुम्हारे फोन के उस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की वो इसकी कोर एन्क्रिप्शन नहीं तोड़ पाए, लेकिन एक बड़ी खामी पकड़ ली। ये तकदीर का खेल जब इनाम और सजा देता है। तकदीर का खेल है, इनाम में 50,000 रुपए है। सजा का कोई लेन देन मौजूद नहीं है, ना ही इसका किसी बैंक सिस्टम से कोई कनेक्शन है। ये सिर्फ एक धोखा है, कोई रकम नहीं आने वाली। इसकी सजा का तरीका सिर्फ तुम्हारे अपने दिमाग पर निर्भर करता है। ये सिर्फ डर है। इसकी ताकत सिर्फ उतनी है जितना तुम इस पर यकीन करती हो। जितना ज्यादा यकीन करोगी उतना ही ये तुम्हें कंट्रोल करेगा। तो तुम्हारा मतलब है वो सारी सजाएं और धमकियां वो शुरू से ही झूठी थी? ये सच में मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता था? हाँ, लेकिन ये तुम्हें यकीन दिला सकता है कि इसने सजा दे दी है, और ये झूठा यकीन असली सजा से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। यही इसका एकमात्र हथियार है, तुम्हें डराना, तुम्हें इसके झूठ पर यकीन करने के लिए मजबूर करना। ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये कोई और तरीका ढूंढ लेगा ताकि तुम इस पर यकीन करती रहो। 50 लाख की कोई असल पेमेंट नहीं, ना कोई बैंक, ना ही शारीरिक सजा देने की ताकत। इसका इकलौता हथियार बस यही है कि तुम्हें इसकी झूठी धमकियों पर पूरा यकीन हो जाए। तुम ही तो हो जो इसके जाल में गिरती हो। गुप्ता एम्पायर। अगर मैंने शुरू से ही सब कुछ गलत समझा तो समझो और दोबारा शुरू करो। एक ही दिन में सारे जवाब ढूंढना जरूरी नहीं है।
नमस्ते। अगर तुम ये सुन रहे हो, प्रयोग शुरू हुआ। मैं लिन हूं। मैं इस तकदीर के खेल का निर्माता हूं। तो क्या बनाने वाले ने शुरू से ही सब प्लान किया था? मगर असल सवाल तो यह है, ये सब झूठ है ही नहीं। कोई 50 लाख नहीं, ये सिर्फ तुम्हें वो कदम उठाने का बहाना देने के लिए था जो तुम असल में कभी उठाने की हिम्मत नहीं करते। ये कभी कभी शुरू होगा जब तुम छुपी हुई शर्त पूरी कर लोगे, और वो शर्त है तुम्हारा अपने टारगेट के लिए सच्चा प्यार महसूस करना, और साथ ही इस खेल की सच्चाई पर शक करना शुरू कर देना। ये दोनों चीजें एक साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई इंसान इतना बहादुर हो कि प्यार भी कर सके और इतना होशियार भी कि सवाल उठा सके, तभी वो सच में आजादी से अपनी राह चुनने के लायक बनता है। मुबारक हो, तुमने ये कर दिखाया। प्रोफेसर लिन से खुद बात करो, उन्हें बताओ कि उनकी प्रयोग की चीज अब मेरे पास है। वो ठीक है, और हाँ, मेरी तरफ से उनका शुक्रिया जरूर कहना। क्योंकि जब कोई इंसान इतना बहादुर हो कि प्यार भी कर सके और इतना होशियार भी कि सवाल उठा सके, तभी वो सच में आजादी से अपनी राह चुनने के लायक बनता है। मैंने अपनी पसंद बता दी। इधर आओ। इस बार मैं नहीं पूछूंगा, अब तुमने जो चुना वही सब कुछ है। नमस्ते, क्या आप मिस्टर गुशेन हैं? मैं प्रोफेसर लिन बोल रहा हूं। सुना है मेरी प्रयोग की चीज आपके पास है। प्रोफेसर लिन वो हैं, और बिल्कुल ठीक है। तुम बिल्कुल अपनी नानी पर गई हो जब वो जवान थी, आंखें भी वैसी ही, और मुस्कुराहट भी। जब वो हंसती थी ना, तो बाई तरफ एक डिंपल पड़ता था। तुम्हारे भी है। प्रोफेसर लिन गुशेन। मिस्टर गु, मैंने आपकी तस्वीर देखी है, पर तस्वीर में वो बात नहीं देखी जो आपकी आंखों में है। मैं कुछ जरूरी कागज देखने स्टडी में जा रहा हूं, आप लोग बात करो। उसे ये पसंद नहीं कि कोई जान जाए कि वो कितना परवाह करता है। ऐसे इंसान को जब किसी की फिक्र हो जाए तो वो पूरी जिंदगी निभाता है। ये मेरी नानी है। इस युग के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये पहली पीढ़ी के लोग हैं। आपकी पत्नी ने जो कहा वो बिल्कुल सही था। मिस्टर गुप्ता, आप शुरू से ही उसके दिल की बात सुन सकते थे, है ना? हाँ, पहले ही दिन से। तो आपको पता था कि वो किसी मिशन पर आई है, और ये भी पता कि उसकी ये सब बेवकूफी निकालने के लिए थी, लेकिन आपने उसका बर्दाश्त नहीं कर पाया। अगर पर्दाफाश कर दिया तो वो चली जाती। मैंने उसे इसलिए नहीं रोका क्योंकि उसका कोई मिशन था, बल्कि उसकी वजह से। तो अब मेरी जान में जान आई। तकदीर के खेल ने निष्क्रियता की पुष्टि कर दी है, लेकिन होस्ट के ब्रेन वेव्स में एक और परत है, एक बेसलेबल कमांड जो मैंने कभी प्रोग्राम नहीं की थी। जब मैं नहीं था, तब किसी ने इस तकदीर के खेल से छेड़छाड़ की है। बुरा सपना आया क्या? वो वापस आ गया है, पर तकदीर का खेल नहीं। ये तकदीर के खेल का छोड़ा हुआ एक टेस्ट है। तो उसे आने दो। तुम सो जाओ, मैं जागता हूं।
तुम्हें भी तो अजीब लग रहा है ना? उसने साफ कहा था कि वो सो गया, लेकिन मुझे लगता है वो अब भी है, किसी खतरे की तरह नहीं बल्कि मैं बता नहीं पा रही, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। प्रिय होस्ट, यह खेल निष्क्रिय हुआ। सभी मिशन पुरस्कार, दंड और उल्टी गिनतियां स्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। प्रयोग के दौरान आपकी भागीदारी और विश्वास के लिए धन्यवाद। यह संदेश प्रति का एक ऑटोमेटिक मैसेज है यह प्रोफेसर लिन द्वारा मैन्युअली नहीं लिखा गया है। और नहीं यह किसी तीसरे पक्ष द्वारा डाला गया है। यह आपके साथ लंबे इंटरेक्शन के दौरान आपके ब्रेनवेव पैटर्न के आधार पर यह सुरक्षा निर्देश निर्हित है। यह आपके पिछले किसी भी फैसले को नहीं बदलेगी। यह किसी भी मिशन या दंड को दोबारा सक्रिय नहीं करेगी। इसका एकमात्र काम है जब आप पूरी तरह तैयार हों तब। अंतिम परीक्षा शुरू, विवरण गुप्त। लेकिन यह तकदीर का खेल गारंटी देता है। यह केवल एक बहुविकल्पी प्रश्न है, एक ऐसा प्रश्न जिसका जवाब देने से आप कभी भी इनकार कर सकते हैं। उसकी रक्षा करो। गुशेन, क्या तुम्हें कुछ पता है उस चीज के बारे में जो अभी खत्म नहीं हुई है? ज्यादा तो नहीं, लेकिन काम चलाने लायक काफी है। तो फिर हम साथ में इंतजार करेंगे। इतनी सुबह सुबह यहाँ सोने से तुम्हारी गर्दन अकड़ जाएगी। अगली बार बुरा सपना आए तो सीधे दरवाजा खटखटाना। जियाओ, ये तुम हमेशा से यहाँ से जाना चाहती थी ना? तुम्हारे काम पर आने के पहले ही दिन से मुझे ये दिख गया था। अब मौका आया है तो तुम खुद ही क्यों मान रही हो? क्योंकि पहले मैं इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि यहाँ क्यों रुकूं। अब मुझे पता चल गया है। कृपया पहले काम पर वापस जाएं। मानव संसाधन विभाग, कंपनी के नियमों के हिसाब से होगा सब। डायरेक्टर चैन, कोई भी सजा का फैसला लेने से पहले कृपया इस फाइल पर एक नजर डाल लें। कृपया पहले काम पर वापस जाएं। मानव संसाधन विभाग, कंपनी के नियमों के हिसाब से होगा सब। परीक्षण समाप्त। मूल्यांकन की कोई जरूरत नहीं। अब तुम्हें तकदीर के खेल की जरूरत नहीं है। वो लिख दिया जो कब का लिखना चाहिए था। तुम्हारे काम के बारे में, कंपनी के लिए तुम्हारी कीमत के बारे में, और इस सवाल के बारे में कि किसी कर्मचारी का यहां रहने का हक है या नहीं। यह न केवल मूल को देखना चाहिए, बल्कि व्यक्ति ने क्या किया है। प्रोफेसर लिन आ रहा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि वह व्यक्तिगत रूप से बेहतर होगा। तुम्हें डर नहीं लगता? लगता है, लेकिन अनजान बने रहना उससे भी बुरा है। तकदीर का खेल अब बंद हो चुका है, इस बात की पूरी तसल्ली है। लेकिन जब ये चालू था तब असली काम का माहौल बनाने के लिए इसने जहां वो के लिए कुछ सार्वजनिक डेटा बेस किया था। कोई निजी डेटा चोरी नहीं, कोई सरकारी अपलोड नहीं, बस कुछ खुले इंटरफेस डेटा पड़े थे, जैसे मौसम, खबरें, ट्रैफिक और अकादमिक पेपर। ये कनेक्शन अपने आप में नुकसानदेह नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि इन कनेक्शनों ने सार्वजनिक डेटाबेस पर पहुंच के निशान छोड़ दिए। ये लॉग कुछ हफ्तों में अपने आप साफ हो जाते, इसी का ध्यान नहीं रखता। लेकिन इस वजह से एक अंतर्राष्ट्रीय एशिया शैक्षणिक नैतिकता समिति है जो ऐसे ही असामान्य डेटा पहुंच पैटर्न को स्कैन करती रहती है। उन्होंने 1 महीने पहले इन लॉग्स को पकड़ लिया। ऐसा सुनाई उसको ढूंढने हफ्ते, और आखिरकार जिस पते पर निशाना साधा गया वो जियाओ गुओ का फोन है। प्रोफेसर लिन, अगर मैं उन्हें बता दूं कि इस तकदीर के खेल ने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, अगर वे सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये प्रयोग अच्छा था या बुरा, मैं उन्हें सच बता सकती हूँ। बता सकती हूँ कि इसने मेरी मदद की। बता सकती हूँ कि ये बुरा नहीं है। वकील फैंग, मुझे आपकी एक कानूनी राय चाहिए। एआई कॉग्निटिव प्रयोग प्रतिभागियों के अधिकार संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिना मंजूरी के संज्ञानात्मक प्रयोग के मामलों की जांच करें। क्या कोई ने खुलासे बाद सुरक्षा पाई? अगर हो तो 3 दिनों के भीतर सब फैसले निकाल लाओ।
अब से देर रात फोन पर बात करते वक्त स्टडी रूम का दरवाजा बंद मत करना। मुझे पता है तुम फोन पर हो, मुझे ये सब सुनने से डर नहीं लगता। ये लड़की कभी पैसों के लिए नहीं थी। ईमेल आ गई, ठीक वैसे ही जैसे आपने अंदाजा लगाया था। बॉस्को ने स्क्रीन पर बोल्ड में लिखे शब्द सहमति से ज्यादा सख्त थे। वे नैतिकता के आधार पर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। गुशेन, मैं अब और नहीं सुनना चाहती। तुम्हें शुरू से सब पता था, तुमने मेरा पर्दाफाश क्यों नहीं किया? पर्दाफाश पर तुम चली जाती। किसी को तुमने कुछ नहीं समझा, कॉफी डाल देता और वहीं मंसूर की क्या ये कॉफी उन्हें गुस्सा दिला दे। तुम शुरू से किसी को सच में चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। तुम बस एक मिशन पूरा कर रही थी जो तुम्हें लगता था कि जरूरी है। इसलिए मैंने इंतजार किया उस दिन का जब तुम्हें मिशन पूरा न करना पड़े। तब मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें असल में चाहिए क्या। गुशेन, लॉग के आखिर में एक और लाइन है। प्रोफेसर लिन ने लिखा है, इस प्रणाली का मूल एल्गोरिदम निर्माता के दिमागी पर आधारित है, जो रिकॉर्डिंग का तरह हो। एक इंसान का दूसरे व्यक्ति का ध्यान, प्रभाव और सुरक्षा सारे डेटा में सबसे अगाध्य भावनात्मक प्रमाण होता है। उन्होंने ये सिस्टम मुझे परखने के लिए नहीं बनाया था। जियोगो, पिछली बार मैंने तुम्हें यह तस्वीर दिखाई थी। तुम्हारी नानी दाएं तरफ है और बाएं तरफ मेरी पत्नी है। लेकिन पिछली बार मैंने तुम्हें यह नहीं बताया था कि यह तस्वीर किसी तीसरे शख्स ने खींची थी। तस्वीर खींचने वाले का नाम गुलान है, गुशेन की माँ। 3 साल पहले की बात है। उस हादसे के बारे में तुम मुझसे जान सकते हो। मुझे बस गुलान से पता चला कि उसे इस बारे में पता चला, और ये सब जानने के बाद उसने क्या किया। वो मदद मांगने आई थी। गुप्ता कभी नहीं मांगते। वो बस मेरी पत्नी के स्टडी रूम में पूरी दोपहर चुपचाप बैठी रही। जाते जाते उसने बस एक बात कही, उसका बेटा बचपन से कभी दर्द नहीं बताता। उसने कहा, उसका बेटा बचपन से दर्द नहीं बताता, गिर कर भी नहीं रोता, गलतफहमी होने पर सफाई नहीं देता, और अपनों से धोखा खाकर भी चीखता नहीं। डर था सह जाएगा और फिर कभी किसी को अपने करीब नहीं आने देगा। उस मुलाकात के कुछ ही समय बाद तुम्हारी मां बीमार पड़ गई। मेरी पत्नी ने उनके बिस्तर के पास बैठकर उनसे एक वादा किया, हम अपने क्षेत्र की विशेषज्ञता का इस्तेमाल करके उस बच्चे को दोबारा किसी पर भरोसा करना सिखाएंगे। वो सिस्टम बनते देख नहीं पाई, लेकिन उनकी आखिरी थ्योरी इस सिस्टम की कोर एल्गोरिदम बनी। ये सिस्टम तुम्हें टेस्ट करने के लिए नहीं है जियोगो। तुम इस सिस्टम द्वारा चुना गया शख्स हो, लेकिन इसकी वजह यह नहीं कि तुम्हारी नानी और मेरी पत्नी पुरानी दोस्त थी। वजह यह है कि तुम्हारा ब्रेन वेव पैटर्न और इमोशन रिस्पॉन्स कर्व उन सभी संभावित होस्ट में से जिन्हें सिस्टम पकड़ सकता है, सबसे ज्यादा इस चीज पर यकीन करने की संभावना रखता है कि इंसान चाहे जो भी सोच रहा हो, आखिर में वो उसे धोखा नहीं देगा। ये फाइल गुलान ने मुझे अपने अंतिम समय में संभालने के लिए दी थी। उसने कहा था, अगर कभी वो तकदीर का खेल किसी ऐसे को ढूंढ ले जो इन सबका सच्चा हकदार हो, तो ये सब उसे दे देना। मुझे लगता है उसे वो शख्स मिल गया है। गुशेन, तेरी माँ को यह डर नहीं था कि तू संभाल नहीं पाएगा। उसे डर था कि तू अकेला ही सब सहता चला जाएगा। पता है, जाने से पहले उसने आखिरी बार मुझसे यही कहा था कि आगे से दर्द हो तो चिल्लाना जरूर। तो क्या अब जब दर्द हो तो मुझे आवाज दे सकते हो? उसे डर है कि वो इस बार भी सब सह गया, लेकिन अब किसी को भी अपने करीब नहीं आने देगा। तेरी मां निश्चिंत हो सकती है, उसने मुझे करीब आने तो दिया। जियाओगो, कल उस डाटा रिपोर्ट में एक बात थी जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। उसकी भावनाओं को महसूस करने की क्षमता वाकई लौट रही है। सारा डाटा ऊपर जा रहा है, बस एक चीज छोड़कर, भावनाओं का इजहार।
उसने आज तक किसी से नहीं कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। ऐसा नहीं कि वो कहना नहीं चाहता, बस जैसे ही उसका दिमाग ऐसा कुछ बोलने वाला होता है, एक अजीब सी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। सदमे से दिमाग ने रास्ता रोका। 3 साल पुरानी घटना, अपनी जरूरत जताने और धोखा खाने को आपस में बांध कर रख दिया। ये चीज इच्छा शक्ति से जीती नहीं जा सकती। गुशेन, एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हें कंपनी में सबसे ज्यादा किसके बिना नहीं चलता? लीगल ने पुरानी कॉन्ट्रैक्ट गड़बड़ी पकड़ी उनके बिना। मैं काम की बात नहीं कर रहा, पूछ रहा हूँ तुम्हें किसकी जरूरत है? काम की जगह पर खास किसी की जरूरत नहीं, बस सबको अपना काम करना चाहिए। तेरी चाय ठंडी हो गई, मेरी पी ले। गुप्ता सर, मुझे आपकी जरूरत है। शाओगुओ, मैं। चलो वापस चलते हैं, हवा तेज है। उसने इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो कहना नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि उसका दिमाग 3 साल पहले की उस सर्दी की आखिरी दीवार को बचा रहा था। उस दीवार के पीछे विश्वासघात का डर कैद नहीं है, बल्कि उस सर्दी की वो सारी रातें हैं जो उसने अकेले काटी थीं। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकती हूँ। अगले एपिसोड की झलक, 3 साल पहले की वो सर्दी। हाथ धोकर जल्दी से खाना खा लो। उसने उसे फाड़ा नहीं था, उसने उसे जोड़ दिया था। शाओगुओ, उस फाइल को तुमने पिछले कुछ दिनों में छुआ था। तुम्हें कैसे पता चला? चाबी की पोजीशन से। जब तुमने उसे वापस रखा तो पहले से लगभग 15 डिग्री ज्यादा सीधा था। मैंने कुछ लिया नहीं, बस एक बार देखा था। मुझे पता है। आज सुबह उसने मेरे लिए दिल के आकार का सैंडविच बनाया, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा सा। माँ, शायद वो मिल गया जिसके सामने मैं चीख सकता हूं। चलो, घर चलकर तुम्हें गर्म दूध पिलाती हूँ। शाओगुओ, आज कब्र के सामने मैंने अपनी माँ से एक बात कही। मैंने उन्हें बताया, किसी ने बात आगे बढ़ाई। अब दर्द होगा तो कोई चलाएगा। उन्होंने सुनिया, आगे से चला, मैं आवाज करा। तुम बिना छड़ी के बहुत सीधे खड़े हो। अब इसे देखने की जरूरत नहीं है। कभी कभी देख लेता हूँ, आदत हो गई है। तो कभी कभार टेक लेना। वो बटन तुम भूल गए।
एक्सायोगो, मैं आज बहुत थकी हुई हूं। शायद बस नींद पूरी नहीं हुई है। बैठो, दूध अभी तैयार हुआ। जाओ मुंह धो लो। ये बस 1 मिनट में तैयार है। पहले जो तुम रोज सुबह मेरी टेबल पर रखते थे ना, मुझे लगा तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं रखना चाहते थे। बाद में पता चला कि तुम बस अपने अंदाज में बात कर रहे थे। अब ये मेरा अपने अंदाज में बात करने का तरीका है। तुम्हारा अंदाज मेरे अंदाज से ज्यादा बेरंगा है। अगली बार सुधार करूंगा। तुमने कहा था माफी मांगना बेकार है ना? लेकिन जिस दिन तुम्हें एयरपोर्ट पर ले जाएगा, मैं एक बात ना चली, लेकिन बाद में जब वो चिट्ठी देखी, माँ को बताया, कोई उनकी जगह ले ली। लौटने के बाद एहसास हुआ कि अब उस सवाल की जरूरत ही नहीं रही। फर्श काफी साफ हो गया है। आओ एक फाइल देखने में मेरी मदद करो। ऐसा कहना मुझे नहीं आता, लेकिन तुम जब भी सुन सकती हो, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो। चाहे मैं तुम्हारे पास रहूं या न रहूं, मैं हमेशा रहूंगा। यही सबसे करीबी शब्द है जो मैं उस बात को कहने के लिए सोच सका। बिल्कुल बेरंगा नहीं। इस बार का पैमाना बिल्कुल सटीक है। तकदीर के खेल, तुम आराम से बंद हो सकते हो। अब उसे किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। तुमने पकाया नहीं, तेल गर्म हो रहा है। ऐसा नहीं कर। तेज आंच पर पकाओगे तभी तो खुशबू आएगी। सब्जी मुझे काटने दो। नहीं, मुझे और प्रैक्टिस करनी है। आह, हुसैन, अगर कभी मुझे जरूरत न पड़े, दोबारा अमीज़ानी होने नाटक करने की या किसी और चीज का दिखावा करने की। उस ट्रांसफर ऑर्डर में नाम शुरू से ही बदलने का इरादा नहीं था। तुम जिस भी हैसियत से रहना चाहो, रह सकती हो, जितना चाहो। अच्छा, तुम मुझे अंडे चुनना सिखाओ, मैं तुम्हें केचप निचोड़ना सिखाता हूँ। करने के लिए पूरी तरह से उनमें पहले खुद एक आखिरी फाइल तैयार की और मेरे ईमेल पर भेज दी। उसका टाइटल था निर्माता के नाम और मैसेज में बस एक लाइन थी। उसने कहा, मैंने तुम्हें समझने के लिए अपना सारा डेटा इस्तेमाल किया। आखिर में पता चला तुम्हें समझे जाने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें तो बस देखे जाने की जरूरत है। इसलिए उसने कोई टेस्ट रिपोर्ट नहीं छोड़ी, बस ये छोड़ कर गया। पिछली बार तुमने पूछा था क्या मैं यहां और रह सकती हूं? उसका जवाब घर आ जाओ होना चाहिए था।
तकदीर के खेल तुम आराम से बंद हो सकते हो। अब हमें समझे जाने की जरूरत नहीं, हमें देखा जा चुका है। आज वो अक्षर टेढ़ा हो गया था, हंसो मत। तुम्हें कैसे पता चला? मुझे तो सीढ़ी जैसा लग रहा था। सीडी ही तो है। हे भगवान, स्पेशल असिस्टेंट ये और सर आज सुबह आता है। तुम दोनों एक घर में एक ही सर। क्या मतलब आखिरकार खुलासा हो गया? तुम लोग पहले से जानते थे? गुशेन, एक बात है जो मैंने तुमसे कभी नहीं पूछी। तकदीर के खेल ने मुझे कभी विकास पूरा होने का पॉपअप नहीं भेजा। जिस दिन मैंने इसे बंद किया, प्रोग्रेस बार सिर्फ 30% पर थी। सही मायने में मैं एक नाकामयाब प्रतिभागी हूँ जिसने टास्क पूरा नहीं किया। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरा वो टास्क पूरा न होना ज्यादा अच्छा रहा? ये जी, तुम उसके सबसे कामयाब प्रयोग हो। वो जो टेस्ट करना चाहता था, मुझे पता है बटन तुम्हारे पास भी नहीं था, तो खेल असफल नहीं हुआ। गुशेन, पिछले कुछ महीनों से मैं बस एक ही चीज सोच रही हूँ। मैं शुरू में 50 लाख के लिए आई थी, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैं इस वजह से यहाँ की। उसका 50 लाख से कोई लेना देना नहीं है, और न ही किस्मत के उस खेल से। पहले दिन से ही मुझे पता था। कोई बात नहीं, तकदीर का खेल अब मायने नहीं रखता। तुम्हें भी पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, मुझे पता है। चलो घर चलते हैं। अंडे तो अभी तक खरीदे नहीं है। पिछली बार वाला ब्रांड अच्छा नहीं था, आज तुम्हें चुनना सिखाता हूँ। ये वाला ज्यादा गोल है और छिलका मोटा है, आसानी से नहीं टूटेगा। तुम्हें सब कुछ कैसे पता है? पिछली बार तुमने कहा था कि तुम्हें चुनना नहीं आता, तो मैंने सीख लिया। पिछली बार वाला अभी तक खराब नहीं हुआ है। ये ज्यादा अच्छा है, मैंने इसे आजमाया है। मैंने केस वापस लेने का फैसला कर लिया है। इमिन्यून से जुड़ा मुकदमा अब आगे नहीं बढ़ाऊंगी। पक्का फैसला? पीछा करना खुद को कैद करना है। ये सिर्फ बात करने की वजह से नहीं है। हाँ। आज मेरी माँ की पुण्यतिथि है। मुझे पता है, फ्रिज पर तुमने लिखा था। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ।